अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात जो शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कुरान पाक में इसको हज़ार महीनों से अफजल कहा है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर के बारे में फरमाया कि ये मेरी उम्मत को अता फरमाई गई है, जो पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। इस शब कदर के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत ज़्यादा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वो नेक अमाल में उनकी बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन। इससे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ तो अल्लाह ने इस गम को दूर करने के लिए ये रात अता फरमाई। एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को इस बात पर रश्क आया तो अल्लाह ने इसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नज़ूल फरमाया। शब कदर के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब कदर में उतारा, यानी कुरान पाक दुनिया में इस रात को नाजिल हुआ। ये रात सरापा सलाम है, यानी सलामती वाली है। तमाम रात अल्लाह के फरिश्ते मोमनों पर सलाम लाते रहते हैं। फरिश्तों की फौजें आती हैं और ये रात तलुए फजर तक रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हजरत जिब्राईल अमीन मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं, इसलिए कि उन्होंने आदमियों पर तान किया था। और उनसे दरियाफ्त फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, इस मजदूर का जो अपनी खिदमत पूरी पूरी अदा करे क्या बदला है। वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे रब, इसका यही बदला है कि उसकी उजरत पूरी पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है कि फरिश्तों, मेरे बंदों ने मेरे फरीज़े को पूरा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरी अलूवे शान की कसम, मेरी बुलंदी की कसम, मैं इन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इन लोगों को खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस नकल फरमाती हैं कि लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश किया करो। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब कदर की इतला फरमा दें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूं, मगर फुलां फुलां शख्स में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई। क्या बाईद है कि ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। एक और हदीस में है, हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी उशरा की ताक रातों में है। 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस रात की अलामात ये हैं कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुतदिल, गोया इसमें अनवारात की कसरत होती है। इस रात की अलामात ये हैं कि वो रात खिली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुतदिल, गोया इस रात में अनवारात की कसरत की वजह से चाँद खिला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी अलामतों में से ये भी है कि उसके बाद की सुबह को
آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔